And dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। Our God is a prayer answering God. हमारा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला Our God परमेश्वर is है। so close to us. हमारा परमेश्वर हमारे बहुत करीब है। He is living in us. वो हमारे अंदर रहता है। Bible very clearly says, बाइबल बताती है Jesus Christ यीशु मसीह dwelling in our heart. हमारे हृदय में रहता है। This faith is very essential. ये विश्वास हमारे लिए बहुत जरूरी So है। Colossians 1:27. कुलोसियों 1:27 This में word of God says, ये वचन ऐसे कहता है, Jesus Christ is living in our heart यीशु मसीह हमारे हृदय में रहता है। as a hope of glory. एक आशा के जैसे, Hope of glory. एक आशा के जैसे He is living in you. वो आपके अंदर जीवित है। So our God is not a God who is living in a very far place. We have to all the time come Lord, not like that. हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि बहुत दूर रहता है और हमेशा हमें उससे बुलाना है, आ जाओ आ जाओ। He is in us. वो हमारे अंदर है। Our body is created to carry Jesus. हमारा शरीर बनाया गया है कि हम यीशु मसीह को लेकर चलें। If you are understanding this truth, अगर आप इस सच्चाई को आज समझ रहे the हैं Bible says, तो वचन ऐसा कहता John है, 8:32, यूहन्ना 8:32, 8 और उसका 32 में, you know the truth. अगर आप सत्य को If you know जानोगे, the truth, अगर आप सत्य को जानोगे, if you know the truth, अगर सत्य को जानोगे, the truth shall set you तो free. सत्य तुम्हें आजाद करेगा। This is a real. ये सच है। Who is the truth? सच है। सच क्या Who है? is the truth? सच क्या है? John 14:6. यूहन्ना 14 उसका 6, I am the truth. मैं ही सच हूँ। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, I am the truth. मैं ही सच हूँ, I am the life. मैं ही जीवन हूँ, I am the way. मैं ही रास्ता हूँ। Dear friends, if you know Jesus like this, मेरे दोस्तों, अगर आप यीशु मसीह को ऐसे जानते हैं you will one with Jesus. तो आप यीशु मसीह के साथ एक हो जाएंगे। That's why Jesus came. इसीलिए यीशु मसीह आया है। Jesus never came, I am a God, you have to kneel down and just to pray to me all the time. Like he's not a master. यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि मैं भगवान हूँ, तुम्हें मेरे सामने दंडवत करना है, मेरा आराधना करना है। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया है। Of course, through the love we can do that. हाँ, हम प्रेम से ऐसे कर But सकते what is हैं। real? पर सच्चाई क्या है? He is in वो us. हमारे अंदर है। If you say Jesus is in me, अगर आप बोलेंगे यीशु मसीह मेरे अंदर है, if you say Jesus is in me, अगर आप बोलेंगे यीशु मसीह मेरे अंदर है, real love will come and fill you. तो सच्चा जो प्यार है वो आके आपके हृदय को भर देगा। Dear friends, some truth I am going to share with you today. कुछ सच्चाई मैं आज आपको बताने जा रहा If you know हूँ। who is truth, आप जानेंगे कि क्या सच्चाई है। Jesus. यीशु मसीह, Jesus. यीशु मसीह। If you are knowing Jesus more, अगर आप यीशु मसीह को और जान रहे you will हैं be stronger every day in Him. तो आप रोज यीशु मसीह में बलवंत होते जाएंगे। 1 Corinthians 6:17. पहला कुरिन्थियों 6 उसका 17। This word should not be go away from your mind. ये वचन कभी भी आपके दिमाग से हटना नहीं चाहिए। 1 Corinthians 6:17. पहला कुरिन्थियों 6:17 It says, वो ऐसे कहता those who है, are connected with the Lord, जो परमेश्वर के साथ जुड़े रहते they हैं are one spirit with Him. वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते One हैं। spirit. एक आत्मा हो जाते One हैं। spirit. एक आत्मा हो One जाते हैं। mind. एक हृदय होता Are you है। having such a life? क्या आपकी जिंदगी ऐसी है? Now we are living like this. आज हम ऐसे जी रहे हैं। All the worldly things are coming. सारी दुनिया की बातों में हम जी The रहे spirit हैं। of fear is coming. डर की आत्मा The हमारे spirit अंदर of है। doubts are coming. हम हमेशा शक करते रहते हैं। This is not the God's plan. ये परमेश्वर की योजना नहीं है। Every believer, you are the child of Jesus. हर एक विश्वासी आप परमेश्वर की संतान हैं। You are the child of Jesus. आप परमेश्वर की संतान You हैं। have to live like your father. आपको अपने पिताजी के जैसे जीना है। So no worldly parents will allow their child, son or daughter to go and do the sin. दुनिया के माता पिता अपने बच्चों को कभी नहीं बोलेंगे कि बेटे जाओ आप जाके पाप करो। No. नहीं बोलेंगे। How much the heavenly Father, कितना हमारा परमेश्वर, He is loving वो हमसे us. कितना प्रेम करता He है। is loving वो us. हमसे कितना प्रेम करता है। Jesus is the real love. यीशु मसीह ही सच्चा प्रेम है। If you read 1 Corinthians chapter 13, पहला कुरिन्थियों 13 जब आप पढ़ेंगे you will understand the real love. आप समझेंगे सच्चा प्रेम क्या है। The 1 Corinthians 13:13 says, पहला कुरिन्थियों 13:13 कहता है, now love, hope, peace, the three things are there,
among the three things, love is greater. अब प्रेम, आशा और शांति में सबसे बड़ा है प्रेम। Who is this love? क्या कौन है ये प्रेम? Jesus. यीशु मसीह। Jesus is the love. यीशु मसीह प्रेम है। So may the Holy Spirit give you the understanding to know the word of God today. पवित्र आत्मा आज आपको समझ दे के आप परमेश्वर के वचन को समझ पाएं। Jesus is the love. यीशु मसीह प्रेम है। So he is the love. वो ही प्रेम है। So the love is dwelling in our body. और वो प्रेम हमारे शरीर में वास करता Our है। body is created only enjoy the love of Jesus. हमारा शरीर इसलिए बनाया गया है कि यीशु मसीह के प्रेम को हम आनंद से अपने जीवन में Not महसूस for करें। sorrow. हमें परेशानी में नहीं Not रहना for है। depression. हमें डिप्रेशन में नहीं Not रहना for है। anxiety. हमें हमेशा तनाव में नहीं We रहना are है। bringing everything inside. हम खुद ही सब कुछ अपने अंदर लेकर आते That's हैं। why problem. इसीलिए परेशानी आती Jesus है। never said you have to do lots of hard work all the time for money. यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं बोला कि पैसे के लिए आपको इतना हार्ड वर्क करना है, मेहनत करना है। Jesus said, यीशु मसीह ने बोला seek the God's kingdom. आप पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज Seek करो। the Lord's kingdom. धर्म और राज्य की खोज करो। What is the Lord's kingdom? धर्म और राज्य क्या है? Prayer, प्रार्थना, Bible reading, वचन पढ़ना, walking with God, परमेश्वर के साथ चलना, meeting God face to face every day. परमेश्वर के साथ रोज रूबरू बात करना। This is the seeking God's kingdom. यही है परमेश्वर के धर्म और राज्य को खोज करना। What Jesus preached while he living in this earth. जब परमेश्वर इस धरती पे थे तो क्या उन्होंने प्रचार किया? Jesus preached only one thing. उन्होंने एक ही बात को बोला। Jesus preached about the kingdom of heaven. उन्होंने स्वर्ग राज्य की बातों को बताया। Jesus preached like this. ऐसे उन्होंने प्रचार किया। Leave all the worldly things. हर एक दुनिया की बातों को छोड़ दीजिए। Come to me. मेरे पास आ जाओ। Come to me. मेरे पास आ जाओ। Why you are going through problem? क्यों परेशानियों में जी Why रहे the हो? evil spirit is tormenting you and your family? क्यों दुष्ट आत्माएं आपको आपके परिवारों को नाश कर रही Matthew हैं? 11:28. मत्ती 11:28 कहता Come है to me. मेरे पास आ जाओ। Come to me. मेरे पास आ Why जाओ। you are living with sorrow? क्यों आप दुख में जी रहे Why हैं? there is no peace in your life? क्यों आपके जीवन में शांति नहीं है? Why all the time unhappiness? क्यों हमेशा आप दुख में रहते All हैं? the time anxiety? हमेशा आप तनाव में रहते हैं? All the time feeling loneliness? हमेशा आप अकेलेपन को महसूस कर All रहे the time हैं? attacking by the evil spirit with the spirit of fear? हमेशा दुष्ट आत्मा आपको डराता रहता है। Come to me. मेरे पास आ जाओ। Come to me. मेरे पास आ जाओ। This is the heart of God. यही परमेश्वर का हृदय है। Jesus want you have to come close to him. यीशु मसीह चाहता है कि आप उसके पास आ जाएं। So what Jesus did? यीशु मसीह ने क्या किया? Colossians 1:13. कुलोसियों 1 उसका 13 हम So पढ़ेंगे। here the Bible says, यहाँ वचन ऐसा कहता what है, Jesus did, यीशु मसीह ने क्या किया? once we were in the darkness. एक बार हम वहाँ अंधेरे में थे। We are darkness. हम अंधेरे में थे। So everybody know this word, Colossians 1:13. कुलोसियों 1:13 हम सब जानते हैं। So this word of God says, ये वचन ऐसा कहता है, once we were in darkness, पहले हम अंधियारे में थे। the God brought us from the darkness into the beloved Son's kingdom, the heaven. परमेश्वर हमें अंधेरे से हमें ज्योति में लेकर आया है जो यीशु मसीह का राज्य है। Yes, this is true. ये सच है। Now you are no more in darkness. अब आप अंधेरे में नहीं हैं। God took you and kept you in the high, the heavenly realm. परमेश्वर ने आपको उठा लिया है और आपको वहाँ स्वर्ग राज्य में बिठा दिया Now है। your thought, your thinking should be changed. अब आपका जो सोचने का समझने का ताकत है वो बदलना You है। should, you can't think about the worldly. आप दुनिया की बातों के जैसे नहीं सोच You can't सकते। allow the sorrow and worries. आप चिंताओं को अपने अंदर नहीं आने दे You can सकते। think only about the kingdom. आप सिर्फ परमेश्वर के धर्म और राज्य के बारे में सोच सकते हैं। God given you the mind of Christ. परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह जैसा बुद्धि दी है। The mind of Christ. यीशु मसीह जैसे बुद्धि दी है। मसीह का मन, mind of Christ. मसीह का मन दिया है। So you should have the mind of Christ. आपको मसीह का मन होना You should है। think like Jesus. आपको यीशु मसीह जैसे सोचना You है। should thought like, allow the only the positive thoughts. हमेशा आपको सकारात्मक चीजों को सोचना है। So this is the God's plan. यही परमेश्वर की You योजना have to है। live like Jesus. आपको यीशु मसीह के जैसे जीना है। You have to live like Jesus. यीशु मसीह के जैसे जीना The है। Bible says, वचन ऐसा कहता if है, anyone is in Christ अगर Jesus, कोई यीशु मसीह में है he is a new creation. वो नई सृष्टि है। She is a new वो creation. नई सृष्टि है। All the old things are gone. पुरानी सारी बातें बीत गई हैं। All the negative thoughts are gone. सारी नकारात्मक चीजें बीत गई The हैं। devil will bring the negative thoughts inside your mind.
यीशु जो शैतान है वो आपके जीवन में नकारात्मक चीजों को The लेके devil आता all the है, time disturbing us. हमेशा आपको परेशान करेगा शैतान। Unless you are filled with the Holy Spirit अगर आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं and तो, resist the devil, आप अगर शैतान को नहीं भगाएंगे तो, God want to give you the authority over the devil. परमेश्वर आज आपको अधिकार देना चाहता है शैतान के ऊपर। He already given. उसने दे चुका है Already आपको, the authority given. आपको अधिकार दे चुके You हैं, have to take it. आपको लेना है You have to अधिकार, use it. उसको इस्तेमाल करना है। That's why you need the Holy Spirit. इसलिए आपको पवित्र आत्मा चाहिए। So if you are purchasing one kind of a new machine in your home, अगर आप एक नई मशीन को अपने घर में लेके आते you हैं, should know how to operate. आपको पता होना चाहिए उसे कैसे चलाना है। The manual will be there. उसमें लिखा होगा कि कैसे कैसे चलाना How है, to on the switch. कैसे ऑन करना है स्विच How को, to connect these parts. कैसे उसको कनेक्ट करना है, Everything will be in the manual. सब कुछ मैनुअल में लिखा होता है। First you go through the manual, पहले आप उस मैनुअल को पढ़ते हैं, then you will use the machine. उसके बाद आप मशीन को इस्तेमाल करते Then that हैं, will be function normally. तभी वो अच्छे से काम कर पाएगी। The same way, वैसे ही we are God's children. हम परमेश्वर के बच्चे हैं, So this is the manual. वो ये हमारा मैनुअल है, The word of God is the manual. वचन हमारा मैनुअल How है, to live. कैसे हमें How जीना to है, walk. कैसे चलना How है, to talk. कैसे बात How करना to है, see. कैसे देखना है। So if you are in the mind of Christ, अगर आप मसीह के मन में हैं your तो eyes आपकी आंखें will be changed into the eyes of प्रभु Jesus. यीशु मसीह की आंखों में बदल You will जाएंगी, see, आप देखेंगे, but you are seeing Jesus all the time. पर आप हमेशा यीशु मसीह को देखेंगे। Galatians 3:1. गलातियों 3 उसका 1 This Bible says, वचन ऐसा कहता before है, our eyes, हमारी आंखों के all the सामने time, हमेशा Christ the crucified should be there. यीशु मसीह क्रूस पे लटका हुआ होना Before our चाहिए। eyes, हमारी आंखों के all the सामने time, हमेशा Jesus the crucified. यीशु मसीह जो क्रूस पे चढ़ाया Our हुआ, eyes is only the eyes of Jesus. हमारी आंखें यीशु मसीह की आंखें The हैं। same way, वैसे ही each and every organ, हर एक हमारे शरीर में जो भी God want चीजें to हैं, change it like Him. वो हमारे शरीर को अपने जैसा बनाना चाहता In है। the ear, कानों को all the time the devil used to speak the lie. हमेशा शैतान झूठ बात करता है कानों Your में, future will not be कि prosper. आपका भविष्य अच्छा नहीं होगा, You will not come to the good God's blessing. आपको परमेश्वर की आशीषें नहीं मिलेंगी, The spirit of fear. आपको डर लेकर The आएगा। devil is a liar. शैतान झूठा है, He will speak the lies in your ears. वो आपके कानों में झूठ बोलेगा। If you are having the mind of Christ, अगर आपके अंदर परमेश्वर का मन है तो so you will all the time only hear from the voice of God. आप हमेशा परमेश्वर की आवाज को अपने कानों में You सुनेंगे। will rebuke the devil. आप शैतान को Oh भगाएंगे। devil, ओ शैतान, in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से you get तू out. दूर हो जा, You get तू out. भाग जा, You can't talk to तू me. मुझसे बात नहीं कर सकता। I am created by God to only hear the voice of God. मैं बनाया गया हूँ परमेश्वर के लिए कि मैं हमेशा परमेश्वर की आवाज को सुनूं। If you are changing your life like this, अगर ऐसे आप अपने जीवन को बदल रहे your हैं, life will be changed into the heavenly blessing. आपका जो जीवन है वो स्वर्ग की आशीषों में भर So don't जाएगा। forget this important word. कभी भी इस वचन को ना भूलें। So the Bible says, वचन ऐसा कहता Luke है, 17:21. लूक 7 और उसका 21, 17, Luke 17:21. लूका 17 उसका 21। So this word of God is a powerful word. ये वचन है जो बहुत ही प्रभावशाली वचन This है। word of God says, वचन ऐसा कहता है, the heaven and the earth became one. स्वर्ग और धरती एक हो गई है। The heaven is came down inside your home. स्वर्ग आपके घर में आ गया है। The kingdom of heaven is in you. परमेश्वर का राज्य आपके अंदर The है। kingdom of heaven is inside you. परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है। You can enjoy the kingdom blessing. आप हमेशा उस आनंद को महसूस This कर word of सकते God हैं। is true. ये वचन सच्चा है। The kingdom of God, the kingdom of heaven is already inside your heart. परमेश्वर का राज्य आपके हृदय के अंदर है, It is inside you. आपके अंदर है। If you are receiving it, अगर आप उसको पा रहे हैं, you will enjoy the blessings of God. आप परमेश्वर की जो आशीषें हैं उसको आप आनंद Dear मनाएंगे। friends, heaven is already in us. प्यारे दोस्तों, स्वर्ग हमारे अंदर ही है। Jesus opened the heaven. यीशु मसीह ने स्वर्ग को खोल दिया Your है। mind should be changed. आपका जो सोचने का सामर्थ्य है वो बदलना You have to चाहिए। think like the heaven, how Jesus is thinking about me. आपको स्वर्ग के जैसे सोचना है कि कैसे यीशु मसीह मेरे बारे में सोचता होगा। Don't allow the negative in your mind. नकारात्मक चीजों को अपने दिमाग में ना आने Allow the दें। Holy Spirit inside your home. पवित्र आत्मा आपके घर में आने Let the दें। Holy Spirit come inside. पवित्र आत्मा आ जाएगा, He will all the time bring
bringing the heavenly joy, peace in your life. वो हमेशा आपके जीवन में स्वर्ग के आनंद को लेकर Dear आएगा। friends, मेरे दोस्तों, our body is created to enjoy the heavenly blessing. हमारा शरीर बनाया गया है कि हम उस स्वर्ग की चीजों को अपने जीवन में आनंद लें। That's why the worldly things should go away. इसलिए दुनिया की चीजों को जाना होगा। You should understand this. आपको आज समझना है इस बात This को। body belongs to ये Jesus. शरीर यीशु मसीह की है। This body belongs to the joy, peace, happiness. ये शरीर जो है वो आनंद के लिए है, खुशियां मनाने के लिए This है। body not belongs to the worldly thing. ये शरीर दुनिया की चीजों के लिए नहीं है। Several family there is a problem. बहुत सारे परिवारों में परेशानियां No हैं, peace. शांति नहीं No है, joy. आनंद नहीं No है, happiness. खुशी नहीं है। These are the work of the devil. ये शैतान का कार्य है। You are not understanding this. आप नहीं समझ रहे हैं इस You are बात thinking को। everything is going like this. आप सोच रहे हैं सब कुछ चलता जा रहा है, But चलता that जा is रहा not है, God's पर plan. ये परमेश्वर की योजना नहीं है। You have to enjoy the heavenly peace. आपको स्वर्ग के आनंद को महसूस करना है। Whenever you are praying and kneel down before God, जब भी आप घुटनों पे आके प्रार्थना करते हैं, the heavenly glory will come and fill you. स्वर्ग की महिमा आके आपको भर देगी। Your spiritual eyes will be open. आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी। You will see Jesus face to आप यीशु face. मसीह को रूबरू देखेंगे। The heaven is filling you. You are in the heavenly realm. जब स्वर्ग आपको भर देगा तो आप स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। This is the God's plan. ये परमेश्वर की योजना है। Why living in this world? जब हम इस धरती पे जी रहे हैं, We should enjoy the heavenly blessing every day. हमें रोज वो स्वर्ग के आशीषों को आनंद लेना Your home है। should be changed into heaven. आपका जो घर है वो स्वर्ग के जैसा होना That's चाहिए। why God sent the Holy Spirit. इसीलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा है। As a husband, एक पति के रूप से, as a wife, एक पत्नी के रूप से you should filled with the Holy आपको Spirit. हमेशा पवित्र आत्मा से भरे रहना है। The Bible talk about the Holy Spirit. बाइबल बताती है पवित्र आत्मा के बारे में। We should filled with the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा से भरे रहना This है। Bible talk about the gifts of the Holy Spirit. बाइबल बताती है जो फल हैं, 9 फल जो दिए गए हैं, Atmika Vardhan. The gifts Atmik of the Vardhan. Holy जो Spirit. आत्मिक वरदान दिए गए The हैं। Bible says, वचन कहता है 1 Corinthians 12, 1 कुरिन्थियों 12 it's verse 8 to 10. 8 से लेके 10 तक आप पढ़ It's सकते talk हैं। about the gifts of 9 gifts of the Holy वो Spirit. 9 आत्मिक वरदानों के बारे में बात करता You है। should be filled with these gifts. आपको इस वरदानों से भरे रहना है। That's why Jesus came. इसीलिए यीशु मसीह आया है। That's why Jesus sent the Holy Spirit. इसीलिए यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भेजा है। If the husband and wife you are filled with the Holy Spirit, अगर पति पत्नी आप पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे, joy will increase. आपके अंदर आनंद उमड़ता The रहेगा, happiness will increase. खुशी उमड़ती रहेगी। Your family will enjoy the great love of Jesus. जो आपका परिवार है वो बहुत आनंद को देखेगा। Inside your home, आपके घर में the heavenly joy. स्वर्ग का आनंद Heaven होगा। will be there inside your home. स्वर्ग आपके घर में होगा। Husband and wife love each other more. पति पत्नी एक दूसरे से और प्रेम करेंगे। Children will love the parents more. बच्चे अपने माता पिता से प्रेम करेंगे। Parents will love the children more. माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करेंगे। Between them nothing as a barrier never will be there. उनके बीच में कोई भी रुकावट नहीं They होगी। are one in Jesus. वो यीशु मसीह को पकड़े रहेंगे। Oneness. एकता होगी, Joy. आनंद होगा, Full of blessing. आशीषों से भरे रहेंगे। This is the heavenly blessed home. ये एक आशीषित घर है जो स्वर्ग के द्वारा है। Jesus came to give this life to everyone. यीशु मसीह ये जीवन देने आया है। Inside this home, इस घर में husband and wife, पति पत्नी, no misunderstanding, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग No नहीं होगी, fight. कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। all this, the lust of the devil, alcohol, smoking, drugs, whatever it may be, that is from the devil 100%. दारू पीना, बीड़ी पीना, ये सब शैतान की ओर से है। It's the devil. ये शैतान की ओर It's से है। not allowed inside the home. घर में ये नहीं होना चाहिए। Home is a heavenly blessing. जो घर है वो स्वर्ग राज्य का है। Inside this home full of peace. घर में शांति होनी चाहिए। Such a home will never have sickness. ऐसे घरों में कभी भी बीमारियां नहीं आएंगी। Such a home will never have any problem. ऐसे घरों में कभी भी परेशानियां नहीं No आएंगी। medical expenses. कोई भी मेडिकल Jesus is the medicine for them. यीशु मसीह हमारे लिए मेडिसिन है। Jesus is everything for them. यीशु मसीह सब कुछ हमारे लिए The है। word of God is the medicine. वचन हमारा मेडिसिन If है। you are one with Jesus, अगर आप यीशु मसीह के साथ you एक will हैं enjoy the good health. तो आप अच्छी हेल्थ को देखेंगे। Dear friends,
मेरे दोस्तों, this body created by God. हमारा जो शरीर है परमेश्वर के द्वारा बनाया गया We should है। understand that. आप समझ रहे हैं इस बात को? So we have to live a holy life. इसलिए हमें पवित्र जीवन को जीना है। That's why this Bible talk about everything. इसलिए बाइबल में सब कुछ लिखा है। So until the married life, जब तक आपकी शादी नहीं होती, the children should have the fear of God. बच्चों को परमेश्वर के भय में जीना Fear है। of God. परमेश्वर के भय में जीना That is है। the God's plan. यही परमेश्वर की योजना The है। children should not go away into the worldly pattern anymore. बच्चों को दुनिया की बातों में नहीं जाना है। Until the family, everybody is accepting for the marriage. जब तक परिवार के सब लोग शादी के लिए नहीं मान जाते, The children, the boy, the girl should live a holy life. तब तक लड़के लड़की को पवित्र जीवन जीना है। Joseph had a fear of God. यूसुफ को देख सकते हैं कितना परमेश्वर का भय उसके जीवन में था। Bible says बाइबल बताती है, that's why the blessing came upon Joseph. इसीलिए वो आशीषें यूसुफ के ऊपर Nicely आई। married, nice married life. बहुत अच्छे से उसकी शादी हुई। Became a top person in Egypt. इजिप्ट में, मिस्र में वो सबसे ऊंचे स्थान पे This बैठा is था। the blessing given by God. यही आशीषें परमेश्वर के द्वारा दी गई After the हैं। marriage, शादी के बाद the husband, the couples should be filled with the Holy Spirit. पति पत्नी को पवित्र आत्मा से भरे रहना है। They have to love this word of God. वचन से प्रेम करना है। This word of God should be a milk and honey for them. ये जो वचन है वो दूध और शहद के जैसे होगा। So they have to raise the godly children into the godly way. बच्चों को परमेश्वर के धर्म और राज्य में बढ़ाना है। This is the God's plan. ये परमेश्वर की योजना है। So then became a getting older. और जब हम बूढ़े हो जाते हैं, So we have to prepare हमें तैयारी करनी है to have a very close walk with कि God. हम और अच्छे से परमेश्वर के साथ चल सकें। Everything only Jesus. सब कुछ यीशु मसीह होना Jesus will चाहिए। speak to us. यीशु मसीह हमसे बात करेगा। Even though we know when the last day of us in this earth. हम जान लेंगे कि कौन सा अंतिम दिन है हम इस दुनिया में हमारा। Such a close walk with God. फिर भी हम परमेश्वर के साथ जुड़ के Our चलेंगे। God already gone through everything. परमेश्वर सब चीजों से होके गुजर We गया no है। need to fear about the death. हमें मृत्यु की चिंता नहीं करनी है, Because for God's people no death. क्योंकि परमेश्वर के बच्चों के लिए मृत्यु नहीं है। So we are going to transfer from this world to the real world. हम इस दुनिया से नई दुनिया में हो जाएंगे। So this is the God's plan. ये परमेश्वर की योजना To है understanding this, कि हम समझें इन चीजों को। we should love Jesus. हमें यीशु मसीह से और प्रेम We करना should है। love यीशु Jesus. मसीह से और प्रेम करना As much है। as possible, we have to share the love of Jesus to others. जितना हो सके यीशु मसीह के प्रेम को दूसरों को बताना है। Our body created to enjoy the love of Jesus. हमारा शरीर बनाया गया है कि हम यीशु मसीह के प्रेम को महसूस करें। So जी। Romans 5:5, रोमियो 5:5 very important word. बहुत ही जरूरत वचन This है। word says, वचन ऐसा कहता the है, love of Jesus यीशु मसीह का प्रेम is increasing. बढ़ रहा है, Is storing inside our heart हमारे हृदय में अंदर बढ़ रहा है through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। Through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। Holy Spirit bring the love of Jesus more inside our heart. पवित्र आत्मा यीशु मसीह के प्रेम को हमारे हृदय में और लेकर आता है। That is the spiritual life. वही आत्मिक जीवन है। Spiritual life is increasing in the love more. आत्मिक जीवन है कि आप प्रेम में और बढ़ते जाएं और बढ़ते If you जाएं। are having a real love, एक सच्चे प्रेम पाने के लिए this word of God is the first priority in your life. सबसे पहला चीज वचन आपके जीवन में होना चाहिए। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, if you love me, अगर आप मुझसे प्रेम करते if you हो, love me, अगर मुझसे प्रेम करते not हो, from your lips. आपके होठों से नहीं, Jesus is looking the वो heart. आपके हृदय को देखता If है। you are loving Jesus, अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते you हैं will obey the God's word. तो आप परमेश्वर के वचन को If मानेंगे। you love me, अगर मुझसे प्रेम करते you हो do according to my word. तो जैसा वचन में लिखा है Obey वैसा this करेंगे, word. इसको मानेंगे। This is ये Jesus. यीशु मसीह है। So dear friends, प्यारे दोस्तों, our body, our life is a very meaningful life. हमारा जो शरीर है, जो जीवन है, वो बहुत जरूरी है। But whatever we are disturbing, going through, that is not at all written in the Bible. जो परेशानियों में हम होके जा रहे हैं वो सब इस बाइबल में नहीं You लिखा should है। understand that. आपको समझना है इन बातों We are को। thinking like others, we will also have the problem. हम सोच रहे हैं जैसे दूसरों के जीवन में दिक्कतें हो रही हैं, हमारे जीवन में भी The होंगी। non-believer, we are also living like them.
जैसे जो लोग विश्वास में नहीं है वैसे जी रहे हैं वैसे ही हम भी जिएंगे No. नहीं। If you know the truth, अगर आप सच को जानते if you हैं, know that Jesus, अगर यीशु मसीह को जानते there हैं will be a change. तो एक बदलाव You होगा। and Jesus will be one. आप और यीशु मसीह एक हो जाएंगे। Jesus will be dwell inside your home. यीशु मसीह आपके घर में होंगे, That's why Jesus came. इसलिए यीशु मसीह आया है। Dear friend, Jesus is full of love. मेरे दोस्तों, यीशु मसीह प्रेम से भरा हुआ So है। that's why the love is coming from God. प्रेम जो है वो परमेश्वर से आता है, That's why we are also loving each other. इसलिए हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं। The love is transferring from Jesus to the parents. जो प्रेम है वो यीशु मसीह से माता पिता पे आता है, From the parents, the godly love is transferring to the children. और जो माता पिता से जो परमेश्वर का प्रेम है वो बच्चों के ऊपर जाता है। Godly love. परमेश्वर का प्रेम, Godly love. परमेश्वर का प्रेम। Now we are thinking money is the everything. अभी हम सोच रहे हैं कि पैसा ही सब कुछ The है। mind is settled like that. हमारा जो मस्तिष्क है वो ऐसा बन गया है, That's why the devil is following us. इसीलिए शैतान हमारे पीछे पीछे आता If in है। your mind you may say, अगर आप अपने मस्तिष्क में I will बोलेंगे seek the Lord more. कि मैं और परमेश्वर I के will पीछे love the Lord चलूंगा, more. मैं और परमेश्वर से I प्रेम will करूंगा, seek His kingdom मैं more. हमेशा उसके धर्म और राज्य के बारे में सोचूंगा, Whatever you want. तो जो भी आप चाहेंगे, Whatever you want. जो भी आप The चाहेंगे, secondary. दूसरी चीज The बाद में, secondary things. दूसरी चीज The बाद में, worldly things. दुनिया की चीजें That will come automatically behind वो you. अपने आप आपके पीछे पीछे आ You जाएंगी। will not look that. आपको उनको नहीं देखना है। You will not called by God to all the time count the money, 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 money. आपको परमेश्वर ने इसने नहीं बुलाया कि आप हमेशा पैसे को ही गिनते रहें। All the time your mind and heart is word of God. हमेशा आपका ध्यान वचन के ऊपर होना चाहिए। Man shall not live by bread alone. मनुष्य हमेशा रोटी से नहीं जिएगा, पर वचन से Through the जिएगा, word. वचन से जिएगा। Dear friends, we are created to enjoy the God's love. प्यारे दोस्तों, हम बनाए गए हैं कि परमेश्वर के प्रेम को हम अपने जीवन में Every देखें। day the love should be there. रोज वो प्रेम होना चाहिए, Not only Father's Day. सिर्फ फादर्स डे के दिन नहीं, Not only Mother's Day. सिर्फ मदर्स डे के दिन नहीं, Not only Nurses Day. सिर्फ नर्सेस डे के दिन Not नहीं, only some day. किसी और दिन नहीं, Every day. पर रोज It's the godly love. परमेश्वर का प्रेम है। The body created to enjoy the God's love. हमारा शरीर बनाया गया है कि परमेश्वर के प्रेम को हम महसूस करें। So we should understand where the devil is targeting us. इसलिए हमें समझना है कि कहाँ शैतान हमें टारगेट कर रहा है। Ephesians 6:11. इफिसियों 6 उसका 11। You should know this word. आपको पता होना चाहिए ये वचन। Here the devil is targeting us. यहाँ पर शैतान हमें टारगेट करता He is है। making a evil strategy, plan. वो दुष्ट के जो प्लान है वो बनाता है। He is making a strategy how I can take the peace from this family. वो दुष्ट के प्लान बनाता है कि कैसे मैं इस परिवार से शांति को ले लूं। How I can send the anger and the irritation between mother-in-law and daughter-in-law. कैसे मैं सास और बहू के बीच में गुस्से को लेकर आऊं। This is the plans of the devil. ये शैतान की योजना If you है। are understanding that, आप अगर ये समझ रहे हैं, you will filled with more love. आप हमेशा प्रेम से भरे रहेंगे, More love. प्रेम से भरे रहेंगे। That love will fill you more and more with the Holy Spirit. वो प्रेम आपको ज्यादा और पवित्र आत्मा से भर देगा। You will not understand who is your enemy. वो आप नहीं समझ पाएंगे कि कौन है आपका दुश्मन, Because all the evil people will come under your feet. क्योंकि सारे दुष्ट आपके पैर के नीचे होंगे। The love inside you. जो प्रेम आपके अंदर है, You will start to love others like आप Jesus. यीशु मसीह के जैसे दूसरों को प्रेम करने लग जाएंगे। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, love your enemies. अपने दुश्मन से प्रेम करो, Love your अपने enemies. दुश्मन से प्रेम If करो। you are really loving Jesus, अगर आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, Jesus is living in you. यीशु मसीह आपके अंदर है, Jesus is living in you. यीशु मसीह आपके अंदर है। So you are full of Jesus. आप हमेशा यीशु मसीह से भरे रहेंगे। Jesus will forgive everyone. यीशु मसीह सबको क्षमा कर देगा। You will also forgive everyone. आपको भी सबको क्षमा करना Today है। is the day of the joy. आज आनंद का दिन है, Today is the day of the peace. आज शांति का दिन है, So today is the day of the happiness. आज खुशी का दिन है। So the Bible says, वचन ऐसा कहता है, nothing shall separate us from the God's love. कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। Romans 8:35. रोमियो 8 उसका 35। So here the Bible says, वचन ऐसा कहता है, one kind of the list is there.
एक लिस्ट बनाई गई So है। nothing shall separate us. कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम The से अलग नहीं कर valley सकती, trouble, चाहे बेशक वो दुनिया की चीजें हो, sickness, चाहे बीमारी हो, Persecution, चाहे बेशक उपद्रव हो, hungry, चाहे बेशक जोखिम हो, loneliness, अकेलापन हो, danger. चाहे अकाल हो, Nothing shall separate us from the love of Christ. कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर So सकती। what we will be? इसलिए हम क्या करेंगे? We will be more than conqueror. हम जयवंत से बढ़कर होंगे। We will be more than हम conqueror. जयवंत से बढ़कर होंगे And we will full of the God's grace. और हम परमेश्वर के अनुग्रह से भर जाएंगे। We will overcome everything. हम सब चीजों पे जय पाएंगे। Verse 37. वर्ष 37 में लिखा है, We are more than conqueror. हम जयवंत से भी बढ़कर We होंगे। are more than conqueror. जयवंत से बढ़कर होंगे Through Jesus who loved us. यीशु मसीह के द्वारा जो हमसे प्रेम करता Dear है। friend, this is the real. प्यारे दोस्तों, ये सच्चाई है। Today allow the God's love. आज परमेश्वर के प्रेम को आने दें। So if you are loving Jesus more, what will be happen? अगर आप यीशु मसीह से और प्रेम करते हैं तो क्या होगा? So if you are loving Jesus, what will be happen? अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो और क्या होगा? Every day you will loving Him. रोज आप उससे प्रेम करते Every रहेंगे। day you will love Him. रोज आप उससे प्रेम करेंगे। Your body, soul and mind will be changed, transformed like Jesus. आपका शरीर, आत्मा, प्राण यीशु मसीह के जैसे बनता So जाएगा। inside your heart, आपके हृदय में the love you are having for Jesus, जो प्रेम यीशु मसीह के लिए आपके पास है that will increase. वो बढ़ता जाएगा। The love will वो increase. प्रेम बढ़ता जाएगा। Every day it will bubbling inside your heart. रोज वो और उमड़ता रहेगा आपके अंदर। So according to John 8:37. यूहन्ना 8 उसका 37 के द्वारा, So 37 and 38. 37 और 38। So the love of Jesus. परमेश्वर का प्रेम, Whosoever believe जो भी विश्वास करेगा from their bottom of their heart, हृदय की गहराई से the rivers of the living water shall flow. जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी उसके अंदर This is the से। speaking the heavenly language. ये आत्मिक बातों को बोलना है, अन्य भाषा को We बोलना are no है। need to learn the language of the heaven. हमें अन्य भाषा को सीखना नहीं है। It will not coming from the lips. वो होठों से नहीं आता, It is from the heart. वो हृदय से आता It है। is from the depth of your heart. वो हृदय की गहराई से It आता will come है। automatically. वो अपने आप आएगा, Because the love in you will connect with your heavenly Father. क्योंकि जो प्रेम आपके अंदर है वो आपको जोड़ लेगा उस परमेश्वर से जो आपका पिताजी है स्वर्ग So the राज्य में। speaking in the heavenly language, इसलिए जब आप स्वर्ग राज्य की भाषा में बात करते हैं, that is the love language. वो प्रेम की भाषा है, Love language. प्रेम की भाषा है। So the 2-year-old boy or girl in your home, 2 साल का बच्चा आपके घर में होगा या बेटी या बेटा हो, the child will speak in the own language. वो अपनी भाषा में बात करता है। Who will understand that? कौन समझेगा उसे? The mother. मम्मी समझेंगी, Mother will say, उसकी माँ my समझेंगी, son is speaking this. मेरा बेटा ये बोल रहा My है, son is asking this. मेरा बेटा ये मांग रहा है। How? कैसे? Love. प्रेम है, Love through the blood connection. जो खून का जो प्रेम है वो जुड़ा हुआ है। Same blood. वही Blood of वही Jesus. वही यीशु मसीह का Only one खून, blood. एक ही लहू Cleansed us. हमें पवित्र किया Now we है। are cleansed by the blood of Jesus. अब यीशु मसीह के लहू से हम पवित्र हो गए Now हैं। our blood, अब हमारा जो लहू है, the blood of Jesus, यीशु मसीह का लहू, it's same. वो एक है, It's same. वो एक है, It's the reconciliation. वो जुड़ गया है। Now we are one. अब हम एक हो चुके हैं। The same love. वही प्रेम, The love will increase every day. वही प्रेम रोज बढ़ता The जाएगा। love will go out. वो प्रेम बाहर जाएगा, From the heart it will come out. हमारे हृदय से वो बाहर निकलेगा। Heavenly language. वो एक अन्य भाषा के रूप से बाहर That's why निकलेगा। different people, different language. इसीलिए अलग लोग हैं और अलग भाषाएं It's हैं, not the same. हमेशा एक जैसी नहीं होगी। It's not from the lips. वो होठों से नहीं है, It's from the heart. हृदय से है। 1 Corinthians 14:18. पहला कुरिन्थियों 14:18 Bible says, वचन कहता है, Apostle Paul, he is telling, पौलुस ऐसा बता रहा I'm है, speaking more. मैं और बात कर रहा I'm हूँ, speaking more in the heavenly language. मैं और अन्य भाषा में बात कर रहा हूँ। The person who written all the spiritual gospel book, he is telling, I am speaking more in the heavenly language. जिस मनुष्य ने ये सारी आत्मिक बुकों को लिखा है वो खुद बोल रहा है कि मैं आत्मिकता में बात कर रहा हूँ। How much more we have to speak? हमें कितना बात करना है? Your prayer should be changed in the heavenly language. आपकी प्रार्थनाओं को बदलना है अन्य भाषा की प्रार्थनाओं में। The love will increase. प्रेम बढ़ता जाएगा। If you are speaking more in the heavenly language, अगर आप और अन्य भाषा में बात करेंगे the God's
God will give you the power and authority. परमेश्वर आपको अधिकार देंगे, So सामर्थ देंगे। everyone, you note this word of God. आप लिख लीजिए, ये आप सब ये लिख लीजिए वचन Go को। home and read in your home. आप घर जाके इसे पढ़ सकते हैं। Revelation chapter 2, प्रकाशित वाक्य 2 verse 26 to 28. 26 से लेके 28 तक। So here the Bible says, यहाँ वचन ऐसा कहता है, Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, if you are loving me, अगर आप मुझसे प्रेम करते I हो want to give you the heavenly power and authority. तो मैं तुम्हें जो स्वर्ग की जो पावर और अथॉरिटी है मैं तुम्हें देना How I चाहूंगा। received the power and authority from my heavenly Father, कैसे मुझे पिता से वो सामर्थ मिली है, the same way I will give you also the power and authority. वैसे ही वो सामर्थ मैं तुमको भी दूंगा। Then nothing will touch you. कुछ भी आपको छू ना You will सकेगा। resist the devil. आप शैतान को भगाएंगे। You will speak the mountain. आप पर्वत से कहेंगे। You will speak to your problem. आप परेशानियों से कहेंगे, Oh mountain, ए पर्वत be depart. तू दो भाग हो जा, Depart. दो भाग हो जा, Problem go away. परेशानियां चली जाओ। You will speak with authority and power. आप अधिकार से बोलेंगे। So once you are filled with authority, जब आप अधिकार से भर जाएंगे, inside your heart doubt will not be there. आपके हृदय में कोई भी आप जब डाउट करते हैं वो नहीं होगा। You will not have any fear. आप डरेंगे नहीं। You will command आप हमेशा आज्ञा देंगे। every disturbing spirit, हर एक ऐसी आत्मा जो every परेशानी लेके spirit आती of है, sickness, हर एक बीमारी की आत्मा, get out. चली जा। Mark 11, मरकुस 11 verse 24-25. उसका 24-25। Here you can see this word is very powerful. यहाँ आप देख सकते हैं ये जो वचन है बहुत ही प्रभावशाली Jesus है। said, यीशु मसीह ने कहा, if you speak to this mountain, अगर तुम इस पर्वत से बोलोगे, if you speak to this problem, अगर इस परेशानियों से बोलोगे, without doubt, आपके हृदय में डाउट नहीं होना without चाहिए। doubt, डाउट नहीं होना it will be चाहिए, happen. वो हो जाएगा। Whatever you ask in prayer, जो भी आप प्रार्थना में मांगेंगे, you will receive it. आप पालेंगे। You will receive it. आप पालेंगे। We are created by to enjoy the God's love more. हम बनाए गए हैं कि हम परमेश्वर के प्रेम को आनंद लें। Enjoy the God's love more. परमेश्वर के प्रेम को आनंद लें। All the time love. हमेशा प्रेम करें। John 15:7. यूहन्ना 15 उसका 7। Wonderful word of God. बहुत ही अच्छा वचन है। Wonderful word of God. बहुत अच्छा वचन You है। never forget this word. कभी भी आप उसको नहीं भूलेंगे। This word of God says, वचन ऐसा कहता है, if you in me, अगर तुम मेरे अंदर हो, you in me, अगर तुम मेरे अंदर हो, my word in you, अगर मेरा वचन तुम्हारे अंदर है, it is because of the love. वो प्रेम के द्वारा है। If you are loving Jesus, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते all the हैं, time Jesus will live in our heart. हमेशा यीशु मसीह आपके हृदय में होगा। If you love Jesus, अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते you will हैं, love this word of God more. आप हमेशा इस वचन से प्रेम करेंगे। You will do according to this word of God more. हमेशा इस वचन के द्वारा चलेंगे। That's why the Bible says, इसलिए वचन कहता है, if you in me, अगर तुम मेरे अंदर हो, my words in you, अगर मेरे वचन तुम्हारे अंदर हैं, whatever you तो ask, जो भी मांगोगे, whatever you ask, जो भी मांगोगे, it will be given. वो तुम्हें दिया It will be जाएगा। given. वो दिया जाएगा। Dear friends, Jesus is so love. प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह बहुत प्रेम से भरा He हुआ is है। our loving वो Father. हमारा प्रेमी He पिताजी is है। our caring Father. वो हमारा ध्यान रखने वाला पिताजी He is है। our everlasting Father. वो हमारा अनंत काल का पिताजी He is है। our faithful Father. वो हमारा ध्यान रखने वाला पिताजी Even though we है। are going away from Him, चाहे बेशक हम उससे दूर चले जाते He is हैं, having the same love and longing for us inside His वो heart. हमेशा एक जैसा प्रेम हमारे लिए रखता है। That's why He is calling us. इसलिए वो हमें बुलाता My है, son, मेरे बेटे, my daughter, बेटी, why you are going belong to behind this wall? क्यों आप इस दुनिया की बातों में जा रहे हो? Come to me. मेरे पास आ जाओ। Come to me. मेरे पास आ जाओ। Give your heart to me. अपना हृदय मुझे दे दो। I am full of love. मैं प्रेम से भरा हुआ I हूँ। want to fill you also the same love. मैं तुम्हें भी उस प्रेम से भरना चाहता हूँ। I want to give you rest. मैं तुम्हें रेस्ट देना चाहता हूँ। Dear friends, we are called by God to enjoy the heavenly peace, joy, happiness every day in our life. हम बनाए गए हैं इसलिए कि हम स्वर्ग के आनंद को, शांति को अपने जीवन में रोज महसूस करें। I am enjoying it. मैं इस आनंद को ले रहा हूँ। That's why I am speaking to you. इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। If you can also willing,
अगर आप आज तैयार हैं the Holy Spirit is ready to give you. तो पवित्र आत्मा आज आपको देने के लिए तैयार है। How many of you want this real love from Jesus? आप कितने लोग तैयार हैं आज पाने के लिए वो प्रेम यीशु मसीह से? Close your eyes. अपनी आंखों को बंद करें। Close your eyes. अपनी आंखों को बंद करें। Today is the day of the determination. आज वो दिन है कि आप निर्णय लीजिए। Take a best decision. एक अच्छा निर्णय I लीजिए will love Jesus कि मैं more. और यीशु मसीह से प्रेम I will करूंगा। love Jesus मैं और more. यीशु मसीह से प्रेम करूंगा। Jesus, यीशु मसीह change my heart. मेरे हृदय को बदल दे, Change my mind. मेरे मन को बदल दे। Several times I was thinking like the worldly people, कितनी Lord. बार मैं लोगों के दुनिया के लोगों के जैसे सोचता Several हूँ। times the worldly disturbance, the sorrows and worries are filling my कितने heart. बार दुनिया की चिंताएं मेरे हृदय में आ जाती हैं। Lord, I'm not able to concentrate in prayer. प्रभु मैं प्रार्थना में ध्यान नहीं लगा Lord, I'm पाता। not able to read the Bible from my मैं अपने heart. हृदय से वचन नहीं पढ़ पाता। Several times I'm opening the Bible, but I am getting sleepy. प्रभु कितनी बार मैं बाइबल को खोलता हूँ पर मुझे नींद आ जाती है। Lord, I know this is the evil मैं spirit. जानता हूँ कि ये दुष्ट आत्मा है। Lord, the Bible says, वचन कहता है nothing shall separate me from your कोई love. भी चीज आपके प्रेम से हमें अलग नहीं कर Fill me, सकती। Lord. मुझे भर दे, Change me, Lord. मुझे बदल दे। Give me a new heart. मुझे नया हृदय दे। Give me a new mind. मुझे नया मन दे। I want to live like you. मैं आपके जैसे जीना चाहता हूँ। Lord, I want to love you प्रभु मैं more. आपसे और प्रेम I करना want चाहता to हूँ। live in this world like Jesus. मैं यीशु मसीह के जैसे इस दुनिया में जीना Lord, चाहता several times हूँ। my eyes are thinking the lustful things of this world. हमेशा ये दुनिया की चीजों के बारे में मेरी आंखें देखती रहती हैं। Several times my heart is going away from Jesus. मेरा हृदय यीशु मसीह से दूर जाता रहता Lord, है। give me the grace. प्रभु मुझे अनुग्रह दे। Send your more love. अपने वचन को भेज प्रभु। Send your more anointing. अपने और अभिषेक को भेज प्रभु। Send your more grace. अपने और अनुग्रह को भेज Fill प्रभु। me, मुझे Lord. भर दे, Fill me, Lord. मुझे भर दे। Fill me, Lord. मुझे भर दे। Now the Holy Spirit is coming upon every one of you. पवित्र आत्मा आप सबके ऊपर आ रहा Now the है। mighty anointing is coming. एक नया अभिषेक आ रहा The है। Holy Spirit is ruling inside your heart and mind right पवित्र आत्मा now. आपके हृदय में कार्य कर रहा है। Don't leave Jesus hereafter. आपके बाद आप यीशु मसीह को मत छोड़िए। You can say that Jesus is behind me. यीशु मसीह आपके साथ होना The चाहिए। cross is behind me. जो क्रूस है वो आपके The साथ world होना is behind चाहिए। me. दुनिया पीछे होनी चाहिए। No turning अब मैं back. पीछे नहीं The cross हटूंगा। is before me. जो क्रूस है मेरे सामने Jesus है। is before me. यीशु मसीह मेरे सामने I है। will just follow Jesus. अब मैं यीशु मसीह के I साथ will चलूंगा। just follow Jesus. यीशु मसीह के साथ The चलूंगा। Holy Spirit is coming. पवित्र आत्मा आ रहा है। The Holy Spirit is coming. पवित्र आत्मा आ रहा है। Now the heaven is opening. स्वर्ग खुल रहा है। The glory of the Lord is coming. परमेश्वर की महिमा आ रही है। Receive. पा लीजिए। Receive. पा लीजिए। Receive. पा लीजिए। Holy Spirit. पवित्र आत्मा Fill Lord. भर दे। Fill Lord. भर दे। Every brother. हर एक- Every sister. हर एक भाई बहन को Be भर दे। filled. भर दे। Be filled. भर दे। Holy Spirit. पवित्र आत्मा Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह। Lord, we give all the glory. परमेश्वर हम सारी महिमा आपको देते हैं। Bless your children. अपने लोगों को आशीष कीजिए। Give the new heart to your children. उनको नया हृदय New दीजिए। mind to your children. नया मन दीजिए। Let them live like you, वो Lord. आपके जैसे जी सकें। Lord, we want to live like Jesus in this हम world. यीशु मसीह के जैसे जीना चाहते हैं इस दुनिया Thank you, में। Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen.